अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे लेफ़्ट ओवर चावल से ब्रेड। जी हाँ, वही ब्रेड जो हम नॉर्मली इसमें बटर लगा के खाते हैं, चाय के साथ खाते हैं, वही वाला ब्रेड। और इसमें हम यूज़ करेंगे मैदे का नहीं, आटे का। आटे का यूज़ करेंगे और लेफ़्ट ओवर हमारे घर में जो चावल है उसका यूज़ करेंगे। और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा। आपकी जितनी भी शिकायतें हैं ना वो सारी क्लियर हो जाएंगी कि अगर आपकी ब्रेड अंदर से कच्ची रह जाती है या उसके अलावा आपकी ब्रेड ऊपर से हार्ड हो जाती है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलें पहले रेसिपी देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लेफ़्ट ओवर चावल लिए हैं। इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन चावलों को मैंने ब्लेंड कर लिया है, आप भी ब्लेंड कर लीजिएगा, बस हल्का सा ही ब्लेंड कीजिएगा, ज़्यादा ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है चावलों को। अब मैंने लिया है दूध, इसमें शामिल करेंगे पाउडर शुगर, ईस्ट, मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, लेकिन हो तो प्लीज़ ज़रूर डालिएगा। इससे आपकी जो ब्रेड है ना बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी बनेगी। तो प्लीज़ मिल्क पाउडर अगर आपके पास हो तो ज़रूर शामिल ज़रूर कीजिएगा। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। अगर आपके चावलों में नमक है तो आप देख लीजिएगा, आपने नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना है। और ये सारी चीज़ों का हम दूध में शामिल करेंगे। इसको हल्का सा बस सब मिक्स करेंगे, ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा मिक्स किया, ये देखें आपको दिख रहा होगा कि इसमें हल्के से लम्स भी हैं, बस हल्का सा मिक्स करना है इसको। ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम शामिल करेंगे हमारे जो ब्लेंड हुए हुए चावल हैं उसमें शामिल करेंगे। और इसमें शामिल करने के बाद भी हम इसको हल्का सा बस मिक्स कर लेंगे चावलों के साथ। ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एंड में हम इसका आटा गूँधेंगे, ठीक है। डो लगाएंगे, डो तैयार करेंगे इसकी, तो इसको ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने हल्का सा इसको मिक्स किया है। इसके बाद मैं ले लूँगी आटा, मैदा यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैदा यूज़ कर लें, लेकिन ये आटा वाला है तो मज़ेदार है। और अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि आटे वाला ब्रेड या नॉर्मल जो वो ब्रेड बनाते हैं अंदर से कच्ची रहती है, तो वो मैंने आपको दिखाना है कि अंदर से ब्रेड कच्ची नहीं रहेगी। तो मैंने 1 कप आटा लिया है, उसको पहले छान लूँगी। छानने के बाद इसको हल्का सा इस चावलों में मैं मिक्स करूँगी। और अगर आप चाहें तो 3 पोर्शन में आप ये आटा शामिल करें, क्योंकि मैंने 3 कप आटा लिया है, लेकिन मैं 2 पोर्शन में ये आटा शामिल करूँगी। देखें, पहले मैंने 1 कप आटा शामिल किया है, इसको मैं हल्का सा चम्मच से ही बस चावलों के साथ हल्का सा मिक्स करूँगी, ज़्यादा मिक्स नहीं करूँगी। उसके बाद मैं अगेन 2 कप आटा छानूँगी और इसके डो लगा के तैयार कर लूँगी। और जब डो तैयार हो जाएगी इसकी, तो इसमें मैं ऑयल शामिल करूँगी और ऑयल से हल्का सा इसको गूँध लूँगी। अच्छा, इसका आटा जो है नॉर्मली जो हम घर में रोटी के लिए आटा गूँधते हैं, बिल्कुल वैसा ही आपने हल्की सी सॉफ्ट डो इसकी तैयार करनी है, ज़्यादा हार्ड नहीं कीजिएगा इसकी डो को, ठीक है। अब हम चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ। आपको मैंने सब कुछ बता दिया कि आपने इसको गूँधना है, और फिर ऊपर से मैं तेल लगाऊंगी और फिर दोबारा इसको थोड़ा सा गूँधूंगी, ज़्यादा गूँधने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सब कुछ आप वीडियो में देख रहे हैं, ये देखते रहें। मेन बातें करते हैं जिसकी वजह से आपकी बेकिंग अक्सर ख़राब हो जाती है। अगर आप घर में ब्रेड बनाते हैं तो अक्सर आपकी ब्रेड अंदर से कच्ची रह जाती है। मैंने तो खैर अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम ये रेसिपी अपलोड कर रही हूँ ब्रेड की, वो भी लेफ़्ट ओवर चावलों के साथ। ये कुछ नई रेसिपी है ब्रेड की। तो खैर, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स जो अच्छे हैं, अच्छे खासे उनके सब्सक्राइबर हैं, उनके नीचे कमेंट बॉक्स में अक्सर लोगों को शिकायत करते पढ़ा ही है मैंने, क्योंकि उनके कमेंट्स थे तो मैंने पढ़ा है कि उनकी ब्रेड जो है अंदर से कच्ची रह जाती है, ये है। तो वो जो यूट्यूब के क्रिएटर होते हैं, शेफ़ होते हैं, उनको ब्लेम करते हैं कि आपकी ये ब्रेड जो है मैंने ट्राई की, अंदर से कच्ची रह गई या फिर हार्ड हो गई, जो भी है। तो ख़ैर, इसमें जो गलती होती है ना वो असल में हमारे बेकिंग टाइम की होती है। ब्रेड अंदर से कच्ची रह जाए, इसमें ज़ाहिर है जो शेफ़ थे उसकी तो गलती नहीं है, ज़ाहिर है उन्होंने सही रेसिपी दी है। गलती कहाँ हुई है? आपकी बेकिंग टाइम में गलती हुई है। अगर आप बेकिंग सही नहीं करेंगे, उसका टाइम और उसका टेम्परेचर एडजस्ट नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, तो आपकी ब्रेड अंदर से कच्ची रह जाएगी। और अगर आप उसको ओवर बेक करेंगे, यानी वो ब्रेड अंदर से पक चुकी है, ओवर बेक करेंगे और हीट तेज़ रहेगी, तो आपकी ब्रेड जल भी सकती है और इसी वजह से आपकी ब्रेड हार्ड भी हो जाती है। तो ओवन में अगर आप बेक करें, तो अक्सर आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मैं केक की जो आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, उसमें मैं अक्सर बोलती हूँ कि ओवन का टेम्परेचर अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि सबके ओवन का टेम्परेचर जो होता है ना वो थोड़ा चेंज होता है। किसी के ओवन का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, किसी का स्लो होता है। मैं अपने ओवन का अगर टेम्परेचर आपको बताऊँ ना, आप हैरान हो जाएँ, क्योंकि वो बहुत कम हीट प्रोवाइड करता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर पे उसको, कोई भी चीज़ हो उसको बेक करना होता है, क्योंकि उसकी हीट ही कम है। तो ये सब मसले होते हैं ओवन में। तो आप ओवन का जो टाइम है और टेम्परेचर अपने हिसाब से क्या करें। मैं नॉर्मली जो आपको टाइम बताती हूँ ओवन का, वो नॉर्मली जो होता है
ओवन का टेम्परेचर मैं वो शेयर करती हूँ। उसके बाद मैं मेंशन ज़रूर करती हूँ, अक्सर करने की कोशिश करती हूँ कि ओवन का टेम्परेचर अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। अगर आप डेगची में बेक कर रहे हैं, किसी बर्तन में बेक कर रहे हैं, तो भी आप ये देख लिया करें कि आपके बर्तन का साइज़ कितना है, वो छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा है तो वो हीट जो है ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, अगर बड़ा है तो ऊपर से कम हीट प्रोवाइड करेगा। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखा करें, उसके बाद बेकिंग किया करें, तो आपकी बेकिंग बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। आपका जो ब्रेड है या केक है अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा और टेम्परेचर सही रहेगा, बेकिंग टाइम सही रहेगा, तो जो केक है या फिर आपका जो ब्रेड है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। अच्छा, अगर आपका ब्रेड हार्ड हो जाए तो आपने क्या करना है, अगर आप बर्तन में बेक कर रहे हैं तो उसी बर्तन में आपका ब्रेड जो है वो हार्ड हो चुका है, तो आपने क्या करना है, उसी बर्तन में तकरीबन 1 इंच के जितना आपने पानी रखना है, उसको उबाल देना है। और जब उसमें उबाल आ जाए अच्छे से, तो यही आपने जो भी ब्रेड है और उसको आपने एक स्टैंड के ऊपर रखना है, इसको कवर करना है और स्टीम में तकरीबन 3 से 5 मिनट आप छोड़ दें बस। उससे ज़्यादा नहीं छोड़िएगा, आपका जो ब्रेड है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। और उसके अलावा अभी एक और है कि इसका साइज़ जो है, अच्छा मैं आपको बताऊँ कि मैं अक्सर वो, आपने देखा होगा मेरी रेसिपीज़ में अक्सर कम ही चीज़ें, चाहे मैं कुकिंग कर रही हूँ, बेकिंग कर रही हूँ, अक्सर कम ही इंग्रीडिएंट्स मैं शामिल करती हूँ, ताकि जो भी नई-नई कुकिंग या बेकिंग सीख रहे हैं, तो ज़ाहिर है अम्मियाँ जो हैं घर में गुस्सा करती हैं, ज़्यादा सामान अगर बिगड़ जाए तो। तो अक्सर उनसे शुरू-शुरू में गलतियाँ हो जाती हैं, मुझसे भी होती थी। अब्बू ने तो कभी गुस्सा नहीं किया, अम्मी थोड़ा-सा डाँट दिया करती थी। तो अगर कम चीज़ें इस्तेमाल करो ना, तो अम्मी को भी ज़्यादा बुरा नहीं लगता अगर कबाड़ा हो भी जाए तो। इसलिए कम चीज़ें शामिल करती हूँ मैं बेकिंग में भी और कुकिंग में भी। क्योंकि जब बंदा शुरू में कुछ नया सीखने की कोशिश करता है तो गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो इंग्रीडिएंट्स क्वांटिटी हमेशा मैं आपको कुकिंग में भी और बेकिंग में भी कम बताती हूँ। उसी तरह से ब्रेड की जो क्वांटिटी है ना, वैसे नॉर्मल जो ब्रेड मिलती है, ये इंग्रीडिएंट्स उतने ही हैं। आप जो नॉर्मल ब्रेड टिन में इसको बेक करेंगे तो ये उतना ही ब्रेड बनेगा खैर। लेकिन मेरा जो सच्ची बात है, मेरे पास यही ब्रेड का टिन था और ये बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ बड़ी है, तकरीबन ये 11 इंच का था। आप 7 से 8 इंच वाले इस ब्रेड टिन में आप इसको बेक कीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट आपका बेक होगा। तो इसको मैंने आटा गूँध लिया था, 1 घंटे रेस्ट में छोड़ देंगे कवर करके, जब तक हदीस देखते हैं। तो जी, ये मैंने 1 घंटे इसको रेस्ट दिया था, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा बस बहुत है। उसके बाद हम नॉर्मली जैसे केक के लिए केक टिन तैयार करके रखते हैं, उसी तरह से इसको भी हम, इस ट्रे को भी तैयार करके रख लेंगे। इसको ऑयल से ग्रीस कर लें, बटर से ग्रीस करके, और इसके ऊपर मैंने आटा अच्छे से डस्ट कर लिया था और जो एक्सेस था वो झाड़ लिया था आटा। और ये देखें, अगर आप इसमें भी बेक हो जाता है ये, लेकिन ये जो है इसकी लेंथ जो है वो तो सही है, बड़ी आपको ज़ाहिर है लेंथ दिख रही है, इतनी बड़ी ट्रे है ये, लेकिन इसकी जो हाइट है ना वो कम आएगी। अगर आप आपके पास छोटी बेकिंग ट्रे नहीं है, बड़ी है, तो उसमें भी आप बेक कर लीजिएगा, लेकिन इसकी जो हाइट है ना, फिर वो साइज़ इसका अच्छा नहीं आएगा। इसी तरह से केक में भी अगर आपके केक के इंग्रेडिएंट्स कम है, बैटर कम है और उसको आप बड़ी बेकिंग ट्रे में बेक करेंगे तो केक का साइज़ डबल नहीं हो पाएगा, ज़्यादा नहीं आ पाएगी उसकी हाइट। उसका जो साइज़ है वो छोटा रह जाएगा, क्योंकि उसका जो ट्रे है वो ही बहुत बड़ी है। तो केक में भी आप इन बातों का ख़्याल रखा करो। अभी मैंने बेकिंग ट्रे में आटा सेट कर लिया था, उसके ऊपर ऑयल ब्रश कर दिया है, ऑयल लगा दिया है अच्छे कलर के लिए। अगर आप चाहें तो अंडा भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसका बेकिंग टाइम जो है, उस पे फ़ोकस रखिएगा, क्योंकि इसका बेकिंग टाइम थोड़ा लंबा है, थोड़ा ज़्यादा है। जब तक टूथपिक क्लीन ना आए, आपने इसको बेक करना है। अच्छा, बेकिंग का टाइम जो है ओवन का और डेगची का, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, क्योंकि अगर मैं आपको अच्छे से समझाने लगूँगी तो वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। बस मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको डीमोल्ड कैसे करना है, ये ईज़िली हो जाएगा। आपने चाहे केक बेक करें, कपकेक हो या इस तरह से ब्रेड, इसको पहले आप नाइफ़ से हटा ज़रूर लिया करें। भले ही चिपका हुआ हो या ना हो, लेकिन एहतियातन आप इसको साइड्स इसके अलग कर लिया करें। ये देखिए, मैं इसकी साइड्स अलग कर रही हूँ ब्रेड की, और ये ईज़िली ये बिल्कुल हटा हुआ ही था। ये नाइफ़ अंदर डालने से ही मुझे पता चल रहा था कि बिल्कुल भी चिपका हुआ ही नहीं है, बिल्कुल ही बाहर खुद ही निकल रहा है। ये देखें, जब मैंने इसको फ्लिप किया तब भी आसानी से बाहर आ गया। और इसका ये देखें, अभी मैंने आपको क्या बताई थी कि इसकी जो हाइट है वो कम आएगी। आप इसकी हाइट देखें, मैं आपको बार-बार वीडियो में भी हाइट ही दिखाने की कोशिश कर रही थी कि इसकी हाइट देखें कितनी कम है। और इसकी सॉफ्टनेस आप चेक कर लें कि ये कितना सॉफ्ट है। इसको मैंने स्पीड को थोड़ा कम किया था ताकि आप अच्छे से इसकी सॉफ्टनेस चेक कर लें, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ज़्यादा मैं प्रेस नहीं कर सकती थी इसको। तो ख़ैर, ये ऊपर ये जो आपको नीचे दिख रहे हैं इसके डॉट डॉट, ये कुछ भी नहीं है। असल में मेरी जो बेकिंग ट्रे थी ना, ये देखिए, वो उसका नीचे से पैटर्न इस तरह से डॉट डॉट वाला है। तो वही पैटर्न जो है ना ब्रेड के नीचे वाली साइड पे
आ चुका है डॉट डॉट। तो इसको हम टर्न करेंगे। अब इस तरह तो इसकी कटिंग नहीं करूँगी मैं। इसको पहले टर्न करेंगे और ऊपर की जो साइड है ब्रेड की वहीं से मैं इसको कट करके आपको दिखाऊँगी और इसको मैं अब तोड़ के भी दिखाऊँगी अंदर से कि इसका जो टेक्सचर है अंदर से कैसा है। और अंदर तक मैंने अब ज़्यादा कटिंग करने की कोशिश की है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये जो ब्रेड है अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं है, बिल्कुल अच्छी सी मज़ेदार सी बेक हो चुकी है। और एक मज़े की बात ये है कि जब इस ब्रेड को आप घर में बेक करेंगे ना, तो आपको बेक करने में ही दिल चाहेगा कि आप बस जल्दी से इसको बाहर निकालें और खा जाएँ कच्चा ही। क्योंकि इसकी जो स्मेल है ना इतनी मज़ेदार आती है घर में, जो नॉर्मली बाहर से हम ब्रेड लेकर आते हैं ना, उसमें वो बात नहीं आती जो इस ब्रेड में आती है। आपको अभी इसी वक़्त मेरा दिल चाह रहा था मैं कटिंग करके ज़ाहिर आपको दिखाना था, लेकिन दिल बहुत चाह रहा था कि मैं इसको खाऊँ क्योंकि इसकी जो खुशबू है ना अच्छे से घर में फैल जाती है बेकिंग की। और ये लेट नाइट अक्सर मेरी बेकिंग तो लेट नाइट ही होती है क्योंकि मैं इसी टाइम फ्री होती हूँ। हस्बैंड तो होते नहीं है घर में, वो बहुत देर से आते हैं। तो मैं फ्री होती हूँ उसी टाइम बेकिंग वगैरह करती हूँ क्योंकि गैस तो आती है नहीं। तो ओवन ज़िंदाबाद। बिजली तो आती है शुक्र है, वरना कभी-कभी तो वो भी नहीं आती। तो ख़ैर लेट नाइट ही ये बेकिंग वगैरह होती है तो भूख भी लग रही होती है और इसकी इतनी मज़ेदार खुशबू आती है कि आप बाहर से ब्रेड जो लाते हैं उसको तो ला के रख दिया करेंगे, लेकिन जब आप इसको बेक करेंगे ना आप इसको कट करते ही खाएंगे ज़रूर। और इसके अलावा ये इतनी यानी हैवी है ब्रेड कि मैंने इसके सिर्फ 2 ही स्लाइस खाए थे, मेरे लिए तो बहुत थे। जो थोड़ा ज़्यादा खाना खाना चाहे तो उसके लिए हल्की-फुल्की भूख में तकरीबन 3 स्लाइस, ये इतनी जो आपको हाइट दिख रही है इसी हाइट में तकरीबन 3 स्लाइस बहुत हैं क्योंकि ये थोड़ी हैवी ब्रेड है। बाहर की ब्रेड इतनी हैवी नहीं होती लेकिन ये थोड़ी-सी हैवी है ब्रेड, तो ये भी एक अच्छी बात है। ऊपर से ये देखिए मैंने आपको अंदर से टेक्सचर दिखा रही हूँ कैसा मज़ेदार सा है ना, बिल्कुल लग ही नहीं रही कि हमने घर में ब्रेड बेक की है। तो आप ज़रूर ट्राई करें। एक तो चावल हमारे बच गए, ऊपर से घर के आटे से हमने ये तैयार की है, मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया इसमें। और बेकिंग ट्रे को जो हमने सेट किया था उस वक़्त भी इसमें आटा ही डस्ट किया था, मैदा डस्ट नहीं किया। और ये शायद मैंने ये ब्रेड खा ली थी, ये मैंने आपको तोड़ के दिखाया था और ये मैंने जो थोड़ा-सा हिस्सा था ना उसका खा लिया था। भूख बहुत लग रही थी और उसकी स्मेल, इसकी खुशबू इतनी मज़ेदार लग रही थी कि रहा ही नहीं जा रहा था। आपको दिखाया और जो थोड़ा-सा था वो खा लिया और अभी मैंने वीडियो में देखा कि वो थोड़ा-सा जो है मेरे हाथ में था और वो पीछे में ले गई। तो ख़ैर हो जाता है इस तरह। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मेरा दिल चाह रहा था खाने का। तो ये है इसकी फाइनल लुक। और रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और घर में ये ब्रेड ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं बेकिंग से रिलेटेड उसको आप नोट डाउन कर लें, ज़हन नशीन कर लें, आपकी बेकिंग कभी भी फ़ेल नहीं होगी। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।